गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर लाइट वाले का, क्लास 10th, लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। देखिए, ये जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें आपको बताई जा रही हैं, इसका एक ही रीज़न है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ना इनके डेरिवेशन है, ना ही बहुत ज़्यादा डीप है। इसलिए सिर्फ आपको उतना ही वीडियो में बताया जा रहा है जितना कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ज़रूरत है। अगर आप और ज़्यादा डेप्थ में इसको देखना चाहते हैं तो क्लास 12th जब हम लाइट कवर करेंगे, आप उसमें से इसको कवर कर सकते हैं। लेंस फार्मूला, जैसे हमने मिरर फार्मूला किया था, 1/v + 1/u = 1/f। सिर्फ एक ही फ़र्क है लेंस में और मिरर के फार्मूले में, यहाँ प्लस है और लेंस फार्मूले में ये माइनस होगा। 1/v - 1/u = 1/f। टर्म सारी वही है। v इमेज की डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f फोकस। अगर आप साथ साथ कवर कर रहे हैं टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से समझ आ भी जाएगा। अब देखिए, हमने दो टाइप के लेंस पढ़े थे, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। और मैंने बताया था ये रियल इमेज बनाता है और ये वर्चुअल इमेज बनाता है। एक शब्द मैंने आपको बताया था, रीवे। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जो इन्वर्टेड होंगी, इन्वर्टेड इमेज, वो हमेशा रियल रहेंगी, जो इरेक्ट होंगी वो हमेशा वर्चुअल रहेंगी। तो ऑब्वियसली जो रियल इमेज बनाती है उसका फोकस भी रियल है और जो वर्चुअल इमेज बनाती है उसका फोकस वर्चुअल है। ओके, ये बातें हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। आपको v दिया होगा, u दिया होगा, कोई एक निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और f के बारे में हम बात कर चुके हैं, इट इज़ r/2, हाफ ऑफ रेडियस। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि कोई लेंस किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या छोटा करके दिखाएगा। अगर आपका m पॉजिटिव रहता है या आपका m नेगेटिव रहता है, इस बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली मैग्नीफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको समझने का ये कंसेप्ट है। देखो, कोई भी रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रहेगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यहाँ अगर आप ओरिजिन से नीचे वैल्यू लेते हो तो वो हमेशा नेगेटिव होती है और ओरिजिन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव। क्वाड्रेंट याद करो मैथमेटिक्स के। तो अगर आपकी मैग्नीफिकेशन आ जाती है नेगेटिव, इट मीन्स कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मीन्स वो रियल है। ओके, अगर आपकी इमेज आ जाती है पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगी? जब आपका ये H2 यहाँ नहीं, यहाँ रहेगा, ऊपर ही एक्सिस पे, कहीं आगे पीछे। अगर आपकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाती है, इट मीन्स कि आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स वो वर्चुअल है। अब देखो, अगर आपने लेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली, तो यहाँ देखिए, कॉन्वेक्स इमेज बनाएगा रियल और इन्वर्टेड, कॉनकेव बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। एक बात और भी याद रखिएगा, जो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाते हैं उनका एक केस ऐसा होता है जब वो वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाते हैं। कौन सा? जब आप लेंस या मिरर के बिल्कुल पास आ जाते हो, फोकस और पोल के बीच में आ जाते हो। फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में आ जाते हो। इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। आपने कभी किसी घड़ी वाले की दुकान पे देखा हो, या कोई छोटे, ये जो कई वैद्य वगैरह रखते हैं टाइफाइड वगैरह को चेक करने के लिए, वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। बच्चे जो कागज़ जलाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। उसमें रेज ऐसे कन्वर्ज होती हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, कनकेव डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन की। तो आपने देखा कि जो देखो, फार्मूला दोनों के लिए सेम है, कनकेव लेंस के लिए भी और कन्वेक्स लेंस के लिए भी, लेकिन आपको उनका नेचर देखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर एम आपका नेगेटिव है यानी कि इमेज इन्वर्टेड है, यानी कि इमेज रियल है। और रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। यानी कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो यू विल अंडरस्टूड कि हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है हमेशा ही, तो हम कॉनकेव मिरर के बाद में बात कर रहे हैं। अगर वो उसका एक स्पेशल केस है तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में आपको देगा। अब नेक्स्ट है आपके पास पावर। किसी भी लेंस की आप पावर कैसे निकालेंगे? एक्चुअली पावर कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई लेंस कितना ताकतवर है, नहीं। कोई लेंस कितनी रेज को कितनी ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितनी ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है,
यही एबिलिटी होती है उसकी पावर। यानी कि पावर ऑफ ए लेंस इज समथिंग व्हाट, इट इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज। ओके, और पावर होगी हमेशा फोकल लेंथ की उल्टी। फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर उतनी ही कम होगी, फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। बात करें यूनिट की तो पावर की यूनिट है डायोप्टर, और फोकस अगर हमारा हो मीटर में, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको फोकस सेंटीमीटर में गिवन होता है। सो यू विल कन्वर्ट दैट सेंटीमीटर वैल्यू इनटू मीटर, देन यू विल गेट द आंसर इन डायोप्टर। ओके, फिर है नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर दो लेंस इकट्ठे कंबाइन कर दिए जाएं तो पावर का या फोकस का क्या होगा। देखिए, अगर दो लेंस आप इकट्ठे ऐसे ऐड कर देते हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, तो पावर उनकी सिंपली ऐड हो जाएगी P1 प्लस P2, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2, और टोटल फोकल लेंथ हो जाएगी ये। नया जो लेंस बनेगा उसकी फोकल लेंथ ये होगी। अगर मान लीजिए एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है तो भी बड़ा सिंपल है, इसकी 1/f1 इसकी वजह से, और ये क्योंकि इसकी तो पॉजिटिव रहेगी फोकस हमेशा, इसकी नेगेटिव रहेगी तो -1/f2, तो टोटल जो फोकल लेंथ होगी वो 1/f1 माइनस 1/f2 रहेगी। क्योंकि हम लेंस को कंबाइन भी कर लेते हैं, दो लेंस इकट्ठे लगा देते हैं या कुछ डिस्टेंस पे लगा देते हैं। इनका डेरिवेशन और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है। सो यहीं तक आपके सिलेबस में था और इट कम्प्लीट्स योर लाइट चैप्टर। आई होप कि आप इसको पढ़ने के बाद बुक को ज़रूर कंसल्ट कर रहे होंगे, एनसीईआरटी को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, और किसी दूसरी बुक को भी कर सकते हैं। अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।